हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस जीके और साइंस के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जो लगातार आपके पास हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सिलेबस बेस्ट क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में सचिवालय सहायक के एग्जाम को देखते हुए ये एग्जाम ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बात और कि मार्केट से हम अलग सेट प्रैक्टिस आपको देने का प्रयास करते हैं, यानी जिस सिलेबस के अनुसार सचिवालय सहायक में सेट प्रैक्टिस में पूछता है, जिस तरीका से सचिवालय सहायक में क्वेश्चन आपसे पूछता है और वो हर एक सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन पूछता है, हम हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन डालने का प्रयास किए हैं और उतने ही औसत में क्वेश्चन डालने का प्रयास किए हैं जितने औसत में क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछता है। फ्रेंड्स आपको याद दिला दे कि सेट प्रैक्टिस नंबर ये 8 होने वाला है आज, और 8 से पहले 7 सेट प्रैक्टिस तक हो चुका है, जिसमें हम 75 क्वेश्चन प्रत्येक सेट प्रैक्टिस में दे चुके हैं। अगर आप उन सारे सेट प्रैक्टिस को देखना चाहते हैं तो केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल को सर्च करके आप वहां आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चनों में हम एनालिसिस भी करते जाते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है, आपके पास भी समय कम है और इस कम समय में ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ, ज्यादा धैर्य के साथ, ज्यादा विश्वास के साथ तैयारी किस तरीका से करें, इसके लिए हम कम समय लेके आपको ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कि किस तरीका का क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है तथा सिलेबस बेस्ड है या नहीं। अगर आप इसके पहले फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं, केसरिया कंपटीशन क्लास में इस चैनल को नए देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब हम बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है आपको तो लाइक जरूर कर लिया कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल कैंडिडेट के लिए होता है, यूजफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि केसरिया कंपटीशन क्लास जो है आपके सहयोग से एक परिवार बन सके और हमारा यह परिवार और आगे जा सके, और आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए हम अच्छे कंटेंट जोड़ने का प्रयास करें और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन देने का प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपका ऑप्शन है 6.45%, 3.55%, 2.25% या 8.88%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्लियर? सबसे पहले समझेंगे। ऑप्शन आपका दिया हुआ इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर। ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की खोज की अगर बात किया जाए तो इसकी खोज राधा मोहन सिकंदर, इसकी खोज राधा मोहन सिकंदर के द्वारा किया गया था, जबकि इसका नाम सर जॉन एवरेस्ट जो उस समय भारत के सर्वेक्षक विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, सर जॉन एवरेस्ट, इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। हालांकि माउंट एवरेस्ट को पहले पीक 15 यानी शिखर 15 कहा जाता था, लेकिन बाद में सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के पूंजीगत उत्पाद अनुपात द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आपका ऑप्शन है उत्पादन के प्रति यूनिट लागत का, उत्पाद के प्रति यूनिट निवेशित पूंजीगत राशि का, उत्पाद मात्रा के पूंजीगत मूल्य ह्रास का, या ऑप्शन नंबर डी उत्पाद मात्रा में लगाई गई कार्यशील पूंजी के अनुपात का। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद के प्रति यूनिट निवेशित पूंजीगत राशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करता है? अब बौद्ध धर्म का मत है और कथन दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन में 4। क्लियर? पहला है दुनिया दुखों से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म इस बात को मानता है या नहीं मानता है, या विश्वास करता है या नहीं करता है? तो दुनिया दुखों से भरा हुआ है, इस बात को बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही कहा था दुनिया दुखों से भरी हुई है।
दूसरा ऑप्शन, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था कि इच्छा यानी तृष्णा जो होता है, तृष्णा यानी इच्छा के कारण ही मनुष्य को दुख होता है, और अगर इस तृष्णा को त्याग दिया जाए या इस पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है और ए भी सही है। चौथा में है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये बात गलत है। यानी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों कथन सही है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायरे का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन आपके पास बेनिन, लाइबेरिया, कांगो या सियरा लियोन। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके पास बेनिन, लाइबेरिया, कांगो या सियरा लियोन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो। कांगो का पुराना नाम जायरे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेल खाता, केरनेल खाता, सर्वर खाता या टीसीपी या आईपी खाता। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीसीपी या आईपी खाता, जिसे नेट के साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मोहिनी क्या है? आपका ऑप्शन है एक भारतीय जहाज है, एक नाट्य मंच है, भारतीय संगीत का एक धुन है या भारतीय नृत्यों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नृत्यों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होती है? ऑप्शन है केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण है, ऑप्शन नंबर सी उदासीन कण है या विद्युत चुंबकीय विकिरण है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी में प्रतिजैविक यानी एंटीजन, प्रतिजैविक का मतलब एंटीजन का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है वह WBC के उत्पादन को बढ़ावा देता है, वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है या वह जीवाणुओं को विरुद्ध अविष बनाता है, यानी विष को समाप्त करने वाला अविष बनाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। यही एंटीजन यानी प्रतिजैविक का काम होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या रहा था? ऑप्शन है सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। ऑप्शन बी है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, सूरत। ऑप्शन सी बंबई, मद्रास, सूरत, कोलकाता। ऑप्शन डी सूरत, मद्रास, कलकत्ता या बंबई। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले सूरत में अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1613 ईस्वी में, दूसरा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1629 ईस्वी में मद्रास में, तीसरा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में बंबई में, और चौथा व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था कलकत्ता में 1698 ईस्वी में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण हो जाती है? ऑप्शन है उच्च जालक ऊर्जा के कारण, विनियोजन ऊर्जा के कारण, निम्न जालक ऊर्जा के कारण या आयनीय आबंध के कारण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जालक ऊर्जा के कारण बेरियम सल्फेट के पानी में कम घुलनशीलता का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ का वास्तुविद ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन का प्रारूप क्या है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ली कार्बूजियर आपको दे दिया है, ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? क्लियर? आपका ऑप्शन है नीदरलैंड, बी में पुर्तगाली, यूके या फ्रांस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस है। हालांकि
यह ली कार्बूजियर का जन्म की बात पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड में। इनका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड रहा था तथा इन्होंने फ्रांस की नागरिकता को स्वीकार कर लिया था। क्लियर। चंडीगढ़ के अलावा इन्होंने ओपन हैंडेड स्मारक की भी डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाएंगे या हो जाना चाहिए? आपका ऑप्शन है 1 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 1 वर्ष के भीतर। अगर पंचायत भंग होती है तो ऐसे स्थिति में 6 महीना के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। अब देखेंगे पंचायत, यह जो कह रहा है पंचायत, यह ग्राम सभा की निर्वाचित ग्राम सभा की, ध्यान देंगे इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका होती है पंचायत। क्लियर। और अगर यह भंग होती है पंचायत तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ऑप्शन है 4 नवंबर 2010 को, 15 अगस्त 2008 को, 4 नवंबर 2008 को या 2 अक्टूबर 2010 को। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NASA यानी नासा का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्दर्न एयरबॉर्न एंड स्पेस एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। नासा का पूरा रूप होता है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर, 12 नवंबर, 11 जुलाई या 12 जनवरी को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, क्योंकि इसी दिन 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस था और डॉक्टर सलीम अली को भारत का पक्षी मैन यानी बर्ड मैन, सलीम अली को भारत का वर्ड मैन के नाम से जाना जाता है और इनका जन्मदिन 12 नवंबर को आता है। अतः इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, शुष्क सेल में एनोड में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है तांबा का, जस्ता का, कैडमियम का या ग्रेफाइट का। ध्यान रखेंगे शुष्क सेल जो होता है वो एक प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है और प्राथमिक सेल यानी शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देंगे आपका ऑप्शन में क्या है, ना तो कार्बन कहीं भी नहीं दिया हुआ है। क्लियर। एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग होता है और कैथोड के रूप में शुष्क सेल में कैथोड के रूप में जस्ता का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनोड यहां पूछा है, अब एनोड में कार्बन तो कहीं भी नहीं है, लेकिन कार्बन के अपरूप कौन है? ग्रेफाइट। अतः ऑप्शन नंबर डी, बाई ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, वह प्रणाली जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है वह क्या होता है? रेडियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण या ड्यूटेरियम काल निर्धारण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को या बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, जिनका कार्यकाल
13 से लेकर 1720 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन में निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित हो जाता है? यानी लाल रंग नहीं दिखाई देता, लाल और हरे रंग में पहचान करना, कलर विजन में दिक्कत आ जाता है, यानी दिखने में आपको दिक्कत आ जाता है, रंगों को विभेदित करने में आपको दिक्कतें आ जाती है। यह आंख में किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है रक्तक कोट यानी कोर्वाइड कोट, दृष्टि पटल कोट यानी स्क्लेरोटिक कोट, या स्लाका या शंकु। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकु। शंकु और छड़ जो होते हैं, यही दोनों जो होते हैं वो अलग अलग रंगों को विभेदित करने का काम हमारे आंखों में करता है। तो शंकु आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफी सामान्यतः क्यों नहीं लेते हैं? ऑप्शन आपके पास, एक्स किरणों के एक्सपोजर से आंतें फट सकती है, एक्स किरणें आंतों में होकर पार नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाता है, या ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों के बहुत छोटे से एक्सपोजर में भी आंतों से कैंसर हो सकता है। आपका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक्स किरण जो होते हैं वह बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंत से पार निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थलीय देश माली की राजधानी कहां है? ऑप्शन डेमस्कस, बमाको, आड्रा या अंकारा। आपका ऑप्शन सही आंसर होगा बमाको, ऑप्शन नंबर बी। ये बमाको जो है वो नाइजर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की मुद्रा रैंड है? ऑप्शन है नामीबिया, ईरान, रोमानिया या नॉर्वे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया की आधिकारिक मुद्रा जो है वो रैंड है। हालांकि जो नामीबिया की मुद्रा, कार्रवाई मुद्रा जो है वो नामीबियाई डॉलर है, नामीबियाई डॉलर है। लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है नामीबिया का वो रैंड के साथ ही किया जाता है। लेकिन तो हम लोग कहेंगे कि आधिकारिक मुद्रा रैंड है, जबकि वहां कार्य जो होता है वो नामीबियाई डॉलर के द्वारा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। किस खिलाड़ी? सभी के सभी खिलाड़ी हैं। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट नामक पुस्तक की रचना पुलेला गोपीचंद की अपनी ऑटोबायोग्राफी है। पुलेला गोपीचंद एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है एल्डोस पॉल, प्रवीण चित्रवेल, रोहित यादव या अब्दुल्ला अबूबकर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डोस पॉल, जो केरल के जंपर हैं, केरल राज्य के ये जंपर हैं और इन्होंने 17 पॉइंट, ये भी ध्यान रखेंगे, 17.03 मीटर जंप करके इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है अब्दुल्ला अबूबकर 17.02 मीटर छलांग लगा के इन्होंने इसी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ट्रिपल जंप में कुल रजत पदक जीता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपका ऑप्शन है पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली को, इटली का विसुवियस को, सिसिली का स्ट्रॉम्बोली को या मैक्सिको का पेराक्यूटिन को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सिसिली की स्ट्रॉम्बोली को।
सिसिली की स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। क्लियर। यह लगातार 1932 ईस्वी से लगातार अभी तक यह ज्वालामुखी फटता ही रहा है, जिसके कारण से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसे। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास में सीमा जो होती है वो mg या dl, mg का मतलब मिलीग्राम या डेसीलीटर में क्या होती है? ऑप्शन है 40 से 60, 120 से 150, 70 से 100 या 160 से 200। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 100 mg या डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की थी? आपका ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना या डॉक्टर पी.के. आयंगर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? ऑप्शन है निर्जलीकरण, जल योजन और जल अपघटन या बहुलीकरण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण होता है। सीमेंट के खोज की बात किया जाए तो जोसेफ स्पेडिन के द्वारा सीमेंट की खोज किया गया था। 1824 ईस्वी में जोसेफ स्पेडिन ने सीमेंट की खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली में दुर्लभ नष्ट प्राय पशु कौन सा है? अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट वैली कहां स्थित है, तो ध्यान रखेंगे साइलेंट वैली केरल में स्थित है और यहां पर दुर्लभ नष्ट प्राय पशु इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू या ऑप्शन डी गैंडा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। कलाकार एक तरफ है और एक तरफ उनके द्वारा कला रूप को प्रदर्शित किया गया है, मिलान आपको करना है। क्लियर। क्वेश्चन है जतिन दास, परवीन सुल्ताना, प्रदोष दास गुप्ता या उस्ताद बिलायत खां। आपका सही आंसर होगा क्या? जो देखिए जतिन दास चित्रकारी से संबंधित है, परवीन सुल्ताना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकला से और उस्ताद बिलायत खां सितार वादक है। तो आपका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी, यानी दूसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य पक्षी क्या है? आपका ऑप्शन है तोता, फाख्ता, कबूतर या गौरैया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। ऑप्शन है बुद्ध का समसामयिक, बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय या जैन संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा बौद्धों से अलग हुई एक शाखा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक जो लेंगे यहां एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स माल है, एक प्रोडक्ट है एक्स माल की कीमत कम हो जाती है तो बाई नाम का जो प्रोडक्ट है उसकी मांग में भी कमी आ जाती है। तो इसे किस रूप में आप जानेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है? एक्स और बाई प्रतिस्थानी है, एक्स और बाई पूरक है, एक्स बाई से श्रेष्ठ है, बाई एक्स से श्रेष्ठ है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स और बाई प्रतिस्थानी है। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब क्या होता है? उसके स्थान पर, एक्स के स्थान पर
y का यूज हम कर सकते हैं और y के स्थान पर x का यूज कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे आप मान लीजिए चाय और कॉफी, अगर हमें चाय नहीं मिल रहा है तो कॉफी यूज कर लेंगे, इसी को प्रतिस्थापन्य वस्तु कहा जाता है। तो अगर चाय की कीमत में कमी आ जाएगी, चाय की कीमत में कमी आ जाएगी, पहले था चाय 5 रुपये कप, अब मिलने लगे 2 रुपये कप, तो ये जो कॉफी है ना, तो 5 रुपये कप कॉफी भी मिल रहा था, अब जो है चाय का कीमत कम हो गया, 2 रुपये प्रति कप मिलने लगा। तो ऐसे स्थिति में कॉफी के मांग में कमी आ जाती है, इसे ही प्रतिस्थापन्य वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी या गया। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा का चयन करना है। ऑप्शन है शंकराचार्य अद्वैतवाद का, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद का, बिल्कुल सही है। चैतन्य महाप्रभु विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद का तो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे। तो ऑप्शन आपका सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु के संबंध में क्या तथ्य सही है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। ऑप्शन बी, भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है। ऑप्शन सी, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। या ऑप्शन डी, अंडे का निषेचन मां के शरीर के बाहर किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिखित संस्मरण आई एम नो मसीहा किसकी रचना है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, सोनू सूद, रतन टाटा या प्रियंका चोपड़ा। आपका सही आंसर होगा आई एम नो मसीहा के लेखक सोनू सूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में चर्चा में था, मोरबी ब्रिज टूट गया जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, तो वही मोरबी ब्रिज के बारे में पूछा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नेता और एक तरफ क्षेत्र हैं, क्लियर, और सुमेलित करना है। जगत नारायण लाल, ये पटना क्षेत्र से संबंधित है। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से, सत्यनारायण सिंह दरभंगा से और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर से। आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है मॉड्यूलेशन, दोलन, प्रवर्धन या परिशोधन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिशोधन के लिए किया जाता है, यानी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी रिजुकारी के लिए इसका हिंदी में कहेंगे तो रिजुकारी के लिए इसका प्रयोग काम आता है। और रिजुकारी जो होता है उसका काम होता है एसी को डीसी में बदलने का काम। तो डायोड का इस्तेमाल परिशोधन यानी रेक्टिफायर में किया जाता है, जिसका काम एसी को डीसी में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तरंग है जिसमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही है और उनकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकेंड है। संलग्न आसंधियों के बीच कितने मिलीमीटर की दूरी होगी? क्लियर, अब बना लेते हैं इसको। तो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है v बराबर n इंटू लेमडा। v यानी वेलोसिटी दिया हुआ है, n जो दिया हुआ है वो आपका निकालना है, दूरी निकालना है, और लेमडा जो है वो तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करता है। क्लियर, तो आप वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 20 बराबर n निकालना है और लेमडा का मान आपको दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य का मान दिया हुआ है 10 हर्ट्ज। इसको इससे काटेंगे 10 दूना 20 यानी n बराबर आ गया 2 मिलीमीटर। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइन, पोटेशियम आयोडेट या सोडियम आयोडाइड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है? नेक्स्ट ऑप्शन है FeCO3, Fe2O3, Fe3O4 या FeS2। लौह अयस्क की बहुलता किसमें पाई जाती है? आपका आंसर होगा Fe2O3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब इसमें क्या होता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होता है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है, या ऊर्जा ना तो निर्मुक्त होती है और ना ही अवशोषित होती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है जब रासायनिक बंधन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या रही है? ऑप्शन करप्शन फ्री अ स्टेट फॉर डेवलप्ड नेशन, ऑप्शन बी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन या अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम जो 2022 का रहा है वो करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन के लिए रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता प्रभुत्व का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने की शक्ति है, उपभोक्ताओं के व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर सकता है, या उपभोक्ता वस्तुएं सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। कौन सा आपका सही होगा? तो आपका आंसर सही होगा उपभोक्ताओं का व्यय जो होगा वो संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करेगा, यही उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? वर्तमान ग्रामीण स्वशासन, ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, RR दिवाकर समिति, अशोक मेहता समिति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप भी जानते हैं कि वर्तमान ग्रामीण स्वशासन कैसा है, जो पंचायती राज्य व्यवस्था है। जो पंचायती राज्य व्यवस्था है त्रिस्तर में बटा हुआ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यही तो वर्तमान ग्रामीण स्वशासन है। और इसकी स्थापना या इसके संस्थापक बलवंत राय मेहता थे, अतः उस समिति को बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र निर्वाचन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच 2023 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को सौंपी है। नेक्स्ट है प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितना प्रतिशत प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन है 6% मत, 4% मत, 5% मत या 3% मत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4% मतदान अगर कोई भी प्रादेशिक दल हासिल कर लेता है तो उसे प्रादेशिक दल का दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य की संरचना क्या है? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। ऑप्शन बी में खाप पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। ऑप्शन सी में खाप पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी में नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। यानी ऊपर से नीचे की ओर आपको दर्शाना है कि पंचायती राज की संरचना कैसी संरचना है। तो आपका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहले जिला पंचायत है, उसके बाद ब्लॉक पंचायत है, उसके बाद ग्राम पंचायत और तब
ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। क्या व्यक्त कर सकता है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होते हैं वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों से कम 1 कम विकल्प, या ऑप्शन नंबर डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं उतने ही विकल्प चुने जाते हैं। ये एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 240 का 1, अनुच्छेद 241 का 2, अनुच्छेद 243 का के, अनुच्छेद 245 का डी। तो राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किसी अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रण जो होता है तथा उसका अधीक्षण जो होता है अनुच्छेद 243 का के तहत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन है 2003 में हुआ 83वां संवैधानिक संशोधन, 2002 में हुआ 83वां संवैधानिक संशोधन, 2002 में हुआ 86वां संवैधानिक संशोधन, या 2003 में हुआ 87वां संवैधानिक संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां पर क्या होता है? संतुलन स्तर बिंदु किसे कहा जाता है? सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में है औसत आय औसत लागत के बराबर हो जाए, ऑप्शन सी में है कुल आय कुल लागत के बराबर हो जाए, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय अगर औसत लागत के बराबर हो जाए ऐसी स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। क्या शर्त है भाई? ऑप्शन ए में है अनेक क्रेता लेकिन एक विक्रेता होता है, कीमत विभेद होता है, उत्पाद विभेदीकरण होता है, या समांगी उत्पाद होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद का विभेदीकरण होता है, यही एकाधिकार प्रतियोगिता का शर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होती है? ऑप्शन है न्यूनतम होती है, बढ़ जाती है, अधिकतम होती है, या घट जाती है। सही आंसर होगा जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेड़ है, इसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई दी तो इस पेड़ की आयु कितनी हो जाती है? ऑप्शन है 50 महीने, 5 वर्ष, 25 वर्ष, या 50 वर्ष। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है जीवित जीवों का बाह्य लक्षण का, पृथ्वी की सतह पर जीवन का, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन का, या वायु ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। किसे एक्सोबायोलॉजी यानी एक्सो जीव विज्ञान की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन डी, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन ही एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? ऑप्शन है पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, या क्लोरोरैम्पेनिकॉल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। एम्पिसिलिन जो है वो एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो प्रतिजैविक है। अगला, किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? ऑप्शन है खरगोश से, भेड़ से, लोमड़ी से, या बकरी से। ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश में अंगोरा ऊन खरगोश से निकाली जाती है। नेक्स्ट, काफी मुलायम ऊन होता है, अंगोरा ऊन जो होता है वो काफी मुलायम ऊन होता है जो खरगोश से निकाला जाता है। परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यानी चारों क्वांटम नंबर आपस में बराबर नहीं होते हैं, किसका कथन है? ऑप्शन है हुंड का नियम, पॉली का एक्सक्लूजन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत, या एवोगाद्रो का नियम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉली का अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मशीनों में
स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइड का, सल्फर का, फास्फोरस का या ग्रेफाइट का। भारी मशीन में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, ऑप्शन में भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर। कोई भी नाव तब डूब जाएगी जब वह अपने भार के बराबर अगर जल को हटा देती है तो नाव पानी में डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो कार्य करता है वह कितना होता है? 4 गुना, 2 गुना, आधा या 1/4? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना ब्रेक लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर या नितिन गडकरी। सही आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गिरिधर अरमाने, अमृत लाल मीना, डॉक्टर जी हेमा प्रभा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिधर अरमाने को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, ऑप्शन सी पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है या ऑप्शन डी पूर्वी घाट हवा की दिशा के समानांतर स्थित है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट हवा को रोक देती है जिससे पश्चिमी घाट में बारिश ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएमडी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है नई मुद्रा युक्ति, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, यूएस द्वारा स्थापित की जा रही अंतरिक्ष आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली या ऑप्शन डी नया मनरो सिद्धांत है। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर? इसका पूरा रूप की अगर बात किया जाए नेशनल, एनएमडी का मतलब होता है नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर एवं पूर्वी में, दक्षिण एवं पूर्वी में, उत्तरी एवं पश्चिमी में कि उत्तरी और दक्षिणी में। तो भारत पूरी तरीका से उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। पपेटी किसका त्योहार है? ऑप्शन है पारसी, जैन, सिख या बौद्ध का। तो पेपटी जो है वो ऑप्शन नंबर ए पारसियों का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की है? ऑप्शन है फ्रांस, यूएसएसआर, अमेरिका या इंग्लैंड से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर यानी भूतपूर्व संयुक्त रसिया के संविधान से, वहां से पंचवर्षीय योजना को भारत में शामिल किया गया है। क्लियर? तो ये था हमारा अपना बीएसएससी सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस 75 का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम ऐसे क्वेश्चन को बार बार चर्चा करते हैं, देने का प्रयास करते हैं जो आपका एग्जाम ट्रेंडिंग हो और आने वाला हर एक एग्जाम, लो लेवल का एग्जाम हो या हाई लेवल का एग्जाम हो, हर लेवल को हम कंसेप्ट में रखकर ही आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। सेट प्रैक्टिस जब भी आप करते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है और हम उसी रूप में आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। हर सब्जेक्ट से हम रेशियो के रूप में जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट से देने का प्रयास किए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पूरा आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा और आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि आपके जैसा और स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके, ये क्वेश्चन पहुंच सके। तो आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले किसी सेट में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।